आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए बड़े भ्रष्टाचार, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले ही मैं कह दे रहा हूं, मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिस भ्रष्टाचार को मैं खोलने जा रहा हूं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच करा करके जो भी लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ये मैं मांग कर रहा हूं। और मैं जो भी बातें आपके सामने कहूंगा वो पूरे लिखा पढ़ी के प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यह अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है। बंदीर भाई सुन लीजिए, यह अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसका हम सारे लोग स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बन रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सारे जाति धर्म मजहब और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र का निर्माण किया गया। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, अपने जिस मुद्दे पर मैंने आप लोगों को बुलाया है। ये मेरे हाथ में एक बैनामे की कॉपी लगी है, जमीन का बैनामा हुआ है, और एक ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। दो कॉपियां मेरे पास हैं, मैं इसको आपको उपलब्ध करा दूंगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 18.5 करोड़ में एक जमीन का एग्रीमेंट किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है। खुशी की बात है भाई, इनकी जमीन बढ़े, मंदिर व्यापक हो, ढेर सारी जमीन उस पर जुड़े, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जितना व्यापक हो, बृहद हो, सुंदर हो, भव्यतम हो, हम उसकी बधाई देते हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस मुद्दे की हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ 18 मार्च 2021 को 7:15 पे 7:15 पे ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है 18.5 करोड़ में। और जब कोई बैनामा या एग्रीमेंट लिया जाता है उसमें दो गवाह लगते हैं। इसके पहले गवाह है श्री अनिल मिश्रा, जो तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। श्री अनिल मिश्रा इस जो ट्रस्ट बना इसके ट्रस्टी हैं, वो इसके पहले गवाह हैं। और इसके दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर, इसके दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। मैंने बताया कि 18 मार्च 2021 7:15 पे यह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, यानी कि इस जमीन को चंपत राय जी के द्वारा, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, दो व्यापारियों से, जमीन के सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यानी खरीदी गई। ट्रस्ट के लिए यह जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। पहला यह एग्रीमेंट का पूरा कागज मेरे पास, पूरे साक्ष्य, पूरे सरकारी जो दस्तावेज है मेरे पास हैं। ये मैं आप सबको दिखा रहा हूं, ये पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और जिसके दो गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय है। ठीक, ये 18 मार्च 2021 7:15 की घटना है। अब दूसरे पन्ने पे आ रहा हूं, ये बैनामा है। ये बैनामे के सारे सरकारी दस्तावेज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बैनामे के। यह 18 मार्च 2021 जिस दिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है उसी दिन की बात है। ये 18 मार्च 2021 7:10 पे यह बैनामा हुआ है, 7:05 पे, यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से 5-10 मिनट पहले, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से 5-10 मिनट पहले यह बैनामा हुआ। यह बैनामा हुआ है 2 करोड़ रुपए में। यह बैनामा हुआ है 2 करोड़ रुपए में।
मैं जो कहना चाहता हूं वो सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे कि एक बाबा से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा और जिसका बैनामा 18 मार्च 21 को 7:05 पे हुआ, जो इसमें लिखा गया, पूरा सारी चीजें लिखी गई है इस बैनामे में। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस बैनामे में भी जो 2 गवाह लगे हैं, वो 2 गवाह वही हैं जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में थे, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से मैं तक से सवाल कर रहा हूं कि जिस जमीन को आपने 2 करोड़ रुपए में खरीदा, ट्रस्टी आपके इसके गवाह है 2 करोड़ रुपए में, आपने 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट के बाद आपने उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 5 मिनट के में जमीन का मूल्य कितना बढ़ गया? 5 मिनट के अंदर जमीन का मूल्य आसमान छूने लगा। मैं आरोप लगा रहा हूं, या तो ट्रस्ट इसका जवाब दे। मैं आरोप लगा रहा हूं, या तो ट्रस्ट इसका जवाब दे। क्या ट्रस्ट ने, जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, आपने उसके नाम पे घोटाला किया? आप जमीन खरीदने के नाम पे रुपए की बंडरबांट कर रहे हैं, रुपया लूट रहे हैं। आप राम भक्तों को, पूरी देश और दुनिया में रहने वाले राम भक्तों को आप ठग रहे हैं। आप राम के नाम पर छलवा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? ऐसी क्या वजह थी? ऐसी क्या वजह थी कि जो मैं जानना चाहता हूं कि 7:05 पर जमीन 2 करोड़ की थी और 7:15 में जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। क्या था उस जमीन में ऐसा कि अचानक कई 100 गुना रेट बढ़ गया? 2 करोड़ से सीधे 18.5 करोड़। इसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस बात का आरोप लगा रहा हूं मजबूती के साथ कि जब 2 करोड़ रुपए में जमीन, 2 करोड़ रुपए में जमीन का बैनामा हुआ, तब भी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी, उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के साथ ये छलावा किया गया है। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के साथ ये छलावा किया गया है। दूसरा, मेरी बात, इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे काफी सब निकल जाएगी, नेट पे सब आप निकाल लीजिएगा। इसकी फोटो कॉपी हम दे देंगे, ये है, आप फोटो कीजिए, अभी मोबाइल से सब खींच लीजिए, सब है। उसके बाद जरूरी कॉपी आपको देना, कॉपी आपको सब ये है, सब फोटो कॉपी जितनी कही उतनी दिला देंगे, सब हो जाएगी। पूरी बात सुन लीजिए। मेरा दूसरा मुद्दा जो है, कि 17 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने आरटीजीएस किया है, जिनसे जमीन लिया, जिन लोगों से जमीन लिया है ट्रस्ट ने, उनके खाते में 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया है। करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। और मुझे लगता है अगर जमीन दाखिल खारिज होने के बाद उनकी हो गई होगी, शायद वही पैसा दे दिया। लेकिन 17 करोड़ रुपया इसमें लिखा है बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कि हमने 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि सीबीआई जांच कराए कि वो 17 करोड़ रुपए किन किन लोगों को खाते से निकाल के दिए गए और उसका किन किन लोगों ने उपयोग किया है, जिसके दूध का दूध और पानी का पानी सच्चाई सामने आ जाए। उसके बाद पैसे निकल गए अगले दिन। अब ये जांच का विषय है, तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है सरकार। 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया ट्रस्ट के द्वारा, तो वो 17 करोड़ रुपए की बंडरबाट कहां कहां हुई, किसने लिया, किन परिस्थितियों में कहां है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मैं इस पूरी लूट की और इस महाभ्रष्टाचार की, कि जब लोग प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ रहे हैं,
प्रभु श्री राम की धरती पर प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीदने के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई मेरा सवाल है कि जब इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा पहले बैनामे में गवाह थे तो क्या उनको ये नहीं मालूम था कि जमीन 2 करोड़ रुपए में लिखाई जा रही है? पहले क्या उनको इस बात की जानकारी न रही होगी कि ये जमीन केवल 2 करोड़ रुपए में लिखाई गई? क्या ट्रस्टी को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी? पढ़े लिखे आदमी है, ट्रस्टी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक पन्ना पढ़ा रहा होगा और उन्हीं ट्रस्टी की गवाही में वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। अब इससे बड़ा प्रमाण ट्रस्ट के भ्रष्टाचार का दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये मैं मजबूती के साथ आप सबके बीच में कह रहा हूं और मैं इसको कोई मनगढ़ंत कहानी के रूप में आपको नहीं सुना रहा हूं। मेरे पास ये बैनामे की भी पूरी कॉपी है जिसमें लिखा है कि 2 करोड़ रुपए में दाखिल खारिज हुआ है, 2 करोड़ रुपए में। ये पूरा डॉक्यूमेंट इसके प्रमाण है। मैं कोई कहानी या स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, पूरे ये इसके डॉक्यूमेंट सहित प्रमाण दे रहा हूं। और दूसरा ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में इसमें लिखा है कि 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। मैं सारे लिखित प्रमाण के आधार पर इस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। राम के नाम पर ठगने और छलने वालों के साथ उनके ऊपर जो भी धाराएं बनती हैं उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर राम भगवान को ठगा छला गया है। और इसके पूरे दोनों डॉक्यूमेंट प्रमाण है, दोनों बैनामा भी है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है। मैं सारे तथ्यों के सामने मीडिया के साथियों आपसे इस बात को रख रहा हूं। मैं इसके जांच की मांग करता हूं और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि जो दोनों गवाह हैं, 2 करोड़ के भी बैनामे में वही गवाह हैं, 18.5 करोड़ के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में भी वही गवाह है, तो इसका मतलब इन लोगों ने मिल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती को ठगने और छलने का काम किया है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक और मेरा प्रश्न है कि जब ट्रस्टी महोदय जानते थे कि 2 करोड़ रुपए में इस जमीन का बैनामा किया गया है, तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस जमीन को उन्होंने 18.5 करोड़ में लिया? पहले रजिस्ट्री हो गई फिर एग्रीमेंट हुआ। जी, पहले बैनामा हुआ है। वही हाँ, बैनामा और रजिस्ट्री, बैनामा और एग्रीमेंट में केवल 5-10 मिनट का अंतर है, केवल। दोनों शाम का ही है, दोनों शाम का है। पहले बैनामा हुआ है, बैनामे के 10 मिनट बाद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी, मैं जानना चाहता हूं ट्रस्ट से, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी और वो जमीन कौन सा सोना उगल रही थी कि आपने 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ले लिया? कितनी जमीन है? सब इमा लिखा पड़ी हुआ है, बता दे रहा हूँ जमीन भी। 1 सेकंड और इसी समय वो जमीन जो है लगभग मुझे लगता है 12,800 वर्ग मीटर है। वो जमीन 12,800 वर्ग मीटर है। अरे सब ये लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंट पढ़ लो भैया। हाँ, 12,800 वर्ग मीटर जमीन है। किसने बेचा? इसको बाबा हरिदास ने बेचा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को। इनको इन्होंने बैनामा किया। एक मिनट, बाबा हरिदास? हाँ, आप जो भी हैं, कुसुम पाठक है, सबका लिखा पढ़ी में है। उन्होंने जो है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बैनामा किया और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन को ट्रस्ट को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। 12,080 वर्ग मीटर जमीन का मामला है। शाम को 7:15 पर 12,080। अरे ठीक है भैया, 12,080 ना जी। मंत्री जी आरटीजीएस हुआ एमा सब लिखा हुआ उसी तारीख को हुआ है। अभी सब दे रहे हैं भैया। मैंने अपनी सारी बातें कह दी। मेरा आरोप जो मैंने लगाया कि राम के नाम पर जमीन खरीदने के नाम पे करोड़ों का बंटरबांट किया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती को छला गया है। मैं केंद्र सरकार से, देश के माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं
कि इसकी सीबीआई जांच कराएं, इस घटना की सीबीआई जांच कराएं और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करें, ये मैं मांग कर रहा हूं। धन्यवाद।